तरनो तरनो। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि मंदिर और संपूर्ण सांदीपनी परिवार और हमारे सद्गुरु भगवान परम पूज्य भाई श्री की ओर से आपको अक्षय तृतीया के इस पवित्र और परम शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत अद्भुत है, उत्तम है, सात्विक है, पवित्र है। इस दिन का सामाजिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है। इस महत्व को हमको समझने के लिए इतिहास और पुराण ग्रंथों का अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम इस दिन के महत्व को समझते हुए इस दिन को कैसे सुफल और सफल बनाया जाए इसके बारे में विचार करें। ऐतिहासिक रूप से यदि कहा जाए तो जब सत्ययुग पूर्ण हुआ और त्रेता युग जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे, उस दिन और उस जो युग का प्रारंभ है वह इसी दिन से हुआ था। अक्षय तृतीया वाला दिन मतलब त्रेता युग का पहला दिन। तो ऐतिहासिक बहुत ही अद्भुत और उत्तम घटना कहनी चाहिए इस दिन के रूप में, तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। सामाजिक महत्व में आपको बताऊं तो ये अक्षय तृतीया है। अक्षय मतलब उस दिन किया गया जो कर्म है वह इतना सफल होता है कि उसका फल कभी खत्म ही नहीं होता है। तो इस दिन आप यदि नए व्यापार की, खेतीबाड़ी के किसी काम की, अपने कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसका अद्भुत और अक्षय फल आपको मिलेगा। यदि विद्याभ्यास का प्रारंभ करते हैं तो आपकी विद्या भी अक्षय रहेगी, सफल रहेगी, सुफल रहेगी। यदि कोई साधना और अनुष्ठान में आप चित्त लगाते हैं, इस दिन से कोई नई साधना, उपासना, अपने इष्ट के मंत्र का अनुष्ठान भी शुरुआत करते हैं तो ये भी आपको सुफलता प्रदान करेगा और इसका फल अक्षय होगा। तो आध्यात्मिक महत्व, सामाजिक महत्व है। विद्वान लोग इसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है कि इस दिन को किसी मुहूर्त विशेष के या काल विशेष का देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। पूरा दिन शुभ है किसी भी कार्य के लिए। हाँ, विद्वानों का ये मंतव्य है कि आप शादी विवाह जैसे जो कर्म है वह आप इस दिन नहीं कर सकते हैं। ये इनका अपना एक अलग महत्व है, अलग कारण है। इसका पौराणिक महत्व भी बहुत बढ़िया है। भगवान वेदव्यास जी ने, आप सब जानते हैं, 18 पुराणों की रचना की। तो उसमें मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सब पुराण है। इसमें एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में इस दिन के महिमा की बहुत अद्भुत कथा आती है। अक्षय तृतीया के दिन की एक धर्मदास करके व्यापारी वणिक था। उसने किन्हीं महापुरुषों के मुख से इस दिन का महत्व जाना, समझा। तो उसने इस दिन पवित्र गंगा जल में स्नान किया, ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया, उनको भोज कराया, भोजन कराया, दान दक्षिणा प्रदान की, उनकी सेवा की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। यद्यपि उसके परिवार का इतना इस बात में साथ नहीं था, सहकार नहीं था, लेकिन फिर भी हर अक्षय तृतीया को वह यह कार्य करता था। और आप जानते हैं इसका फल क्या हुआ। भविष्य पुराण में इसकी कथा आती है, आप पढ़िएगा। भगवान द्वारकानाथ की जो नगरी है, जिसका निर्माण द्वापर युग में भगवान श्री द्वारकाधीश ने यहाँ गुजरात में किया था, तो उस द्वारका राज्य में कुशावती नाम की एक नगरी है। उसमें परम श्रेष्ठी मतलब बहुत बड़ा व्यापारी के रूप में उसको, धर्मदास को जन्म प्राप्त हुआ और वह बहुत ही भोगों को भोग कर बहुत सुखी और संपन्न हुआ। भगवान की नगरी में रहने का उसको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ
तो इस प्रकार से इस दिन का सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार से बहुत बहुत महत्व है। इस महत्व को समझकर आइए हम सब भी इस प्रकार से दृढ़ संकल्प करें कि हम इस दिन को कुछ ऐसा अच्छा कार्य करेंगे, कुछ पुण्य कार्य करेंगे, कुछ भजन करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, उपासना करेंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे कि जिसका फल हमारे लिए भी अक्षय बने। आप सब ऐसे कुछ न कुछ अच्छे कार्य इस दिन को कर पाए, ऐसी शुभकामना के साथ पूज्य भाई श्री सद्गुरु भगवान और श्री हरि मंदिर और संपूर्ण सांदीपनी परिवार की ओर से, सभी ऋषि कुमारों की ओर से मैं आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय श्री कृष्ण। तन